वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। आज की हम इस वीडियो के अंदर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड अलाइड फोर्सेस के पार्ट नंबर 2 को लेकर आए हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने देखा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के डॉक्ट्रिन्स के बारे में, उनके ऑपरेशनल कमांड्स के बारे में, और साथ ही साथ हमने CAPF फोर्स और पुलिस फोर्स के स्पेशल यूनिट्स के बारे में भी डिस्कस किया। आज की इस वीडियो के अंदर हम CAPF फोर्स के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं। उनमें से एक होती है हमारी लैंड बॉर्डर कंट्रीज और दूसरी होती है हमारी सी बॉर्डर कंट्रीज। जो हमारी लैंड बॉर्डर कंट्रीज होती हैं वो बेसिकली हमारे पास 7 हैं, और जो हमारे को सी बॉर्डर कंट्रीज होती हैं वो हमारे पास 2 हैं। दोस्तों, जो हमारी लैंड बॉर्डर कंट्रीज हैं वो बेसिकली है हमारी वेस्टर्न साइड पे हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद हमारी जो नॉर्दर्न पार्ट में है वो हमारी चाइना, नेपाल और भूटान बॉर्डर शेयर करती है। ईस्टर्न पार्ट में हमारे म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करते हैं। और उसके बाद आती है हमारी सी बॉर्डर कंट्रीज। सी बॉर्डर कंट्रीज में हमारी 2 कंट्रीज हैं, एक है हमारी श्रीलंका और दूसरी हमारी मालदीव्स। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी 3 टाइप की होती हैं, पुलिस फोर्सेस, CAPF फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस। पुलिस फोर्सेस का मेन काम होता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना, और ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आती हैं। CAPF फोर्सेस जो होती हैं उनका मेन काम होता है पीस टाइम में बॉर्डर को सिक्योर करना, और साथ ही साथ में कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड सिचुएशन है उसको टैकल करना। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनकी पेरेंट मिनिस्ट्री होती है। मिलिट्री जो होती है वो बेसिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ही बोला जाता है, और इसके अंदर हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स आती है। इनका मेन काम होता है हमारी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती हैं। पुलिस का जो मेन काम होता है दोस्तों, पुलिस बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए होती है। साथ के साथ में कोई भी पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल डायरेक्शन को मानना होता है। और क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर फुल अथॉरिटी को एंजॉय करती है, और कोई भी ऐसा काम जो उनको लगता है पुलिस उसको निभा सकती है तो कोई भी काम पुलिस फोर्स को दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं CAPF फोर्स पे। CAPF फोर्सेस हमारी बेसिकली 7 टाइप की होती हैं। उसमें हमारी BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF और साथ के साथ में असम राइफल्स और NSG आते हैं। क्योंकि असम राइफल्स और NSG के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस किया था, तो इस लेक्चर में हम उनके बारे में कम ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पीस टाइम के अंदर बेसिकली CAPF फोर्सेस को यूज किया जाता है। जैसे कि BSF का यूज किया जाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर। SSB का यूज किया जाता है हमारे फ्रेंडली नेशंस के बॉर्डर पे, जैसे कि नेपाल और भूटान है। ITBP का यूज किया जाता है हमारे चाइना बॉर्डर पर, और असम राइफल्स का यूज किया जाता है हमें म्यांमार बॉर्डर पर। दोस्तों, जो BSF होती है वो बेसिकली हमारे, आप मैप के अंदर देख सकते हैं, यहां से लेकर जम्मू कश्मीर से, और यहाँ पे सीधा नीचे पंजाब से राजस्थान, और राजस्थान से फिर नीचे गुजरात के बॉर्डर पर डिप्लॉय की जाती हैं। साथ के साथ में दोस्तों ये हमारे वेस्ट बंगाल के ऊपर भी डिप्लॉय की जाती हैं, और फिर असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर भी जो एरिया बांग्लादेश को टच करता है उसके ऊपर, उस बॉर्डर के ऊपर BSF को डिप्लॉय किया जाता है। SSB सशस्त्र सीमा बल को डिप्लॉय किया जाता है भूटान बॉर्डर पर, और साथ के साथ में नेपाल बॉर्डर पर। नेपाल बॉर्डर हमारे 3 राज्यों से शेयर करता है। यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ यूपी है, और यहाँ बिहार है, और साथ के साथ में कुछ एरिया हमारा सिक्किम का भी करता है। तो यहाँ पे 4 स्टेट्स को शेयर करता है हमारा नेपाल का बॉर्डर। और भूटान का जो बॉर्डर है, भूटान का बॉर्डर भी हमारे सिक्किम से शेयर करता है, नीचे यहाँ वेस्ट बंगाल से शेयर करता है, फिर असम से शेयर करता है, और फिर हमारे अरुणाचल प्रदेश से भी शेयर करता है। चाइना का जो बॉर्डर है जिसके ऊपर ITBP को डिप्लॉय किया गया है वो बेसिकली हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर डिप्लॉय किया गया है, और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे उत्तराखंड का भी है, और साथ के साथ में जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है यहाँ पे भी हमने ITBP को ही डिप्लॉय किया गया है। जब हम बात करते हैं म्यांमार बॉर्डर की, तो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर असम राइफल्स को डिप्लॉय किया गया है, और यहाँ पे म्यांमार बॉर्डर पे हमारे 4 स्टेट आते हैं। सबसे ऊपर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है हमारा नागालैंड, फिर आता है हमारा मणिपुर, और फिर आता है हमारा मिजोरम। दोस्तों, इन सभी 4 स्टेट के अंदर जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर होता है वहां पे हमने असम राइफल्स को डिप्लॉय किया हुआ है। उसके बाद आते हैं दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम पे। तो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम के लिए या तो हम पुलिस का यूज करते हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस का यूज करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें आती है हमारे CRPF और CISF। CRPF का जो मेन काम होता है वो बेसिकली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को कंडक्ट करना होता है, और साथ के साथ में कोई भी लोकल पुलिस या कोई भी अदर CAPF फोर्स को
किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या सिक्योरिटी सिचुएशन को टैकल करने के लिए असिस्ट करना होता है। CISF फोर्स होती है जो हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इनका मेन काम होता है कंट्री के किसी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करना और साथ के साथ में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, एटॉमिक पावर प्लांट, स्पेस इंस्टॉलेशंस, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, मेजर पोर्ट्स, ऑयल फील्ड्स एंड रिफाइनरीज और करेंसी नोट प्रेसेस। इसके साथ साथ CAPF फोर्स कोई भी ऐसा काम कर सकती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनको डायरेक्ट करे, जैसे कि इलेक्शन वोटिंग के टाइम पे बूथ की सिक्योरिटी का काम, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, क्रिटिकल सिचुएशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना जैसे कि रिपब्लिक डे परेड के दौरान, और कोई भी जब फॉरेन नेशनल हेड आते हैं जैसे कि किसी भी कंट्री के PM या प्रेसिडेंट आते हैं तब उनकी सिक्योरिटी को भी CAPF फोर्स को ही दिया जाता है। उसके साथ साथ अफस्पा प्रोन एरिया जहां पे अफस्पा को इन्फोर्स किया गया है उन एरियाज में आर्म फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स को असिस्ट करने का भी काम CRPF फोर्सेस या फिर CAPF फोर्सेस करती हैं। उसके बाद दोस्तों जब हम बात करते हैं लैंड बॉर्डर की, तो ये सभी के सभी लैंड बॉर्डर के ऊपर काम करते हैं हमारे CAPF फोर्स। बट जो हमारा सी बॉर्डर होता है, सी बॉर्डर के ऊपर जो डिप्लॉय किया जाता है वो बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड को डिप्लॉय किया जाता है। तो ये बेसिकली कोई CAPF फोर्स नहीं है, बट ये एक आर्म फोर्स है जो कि इंडियन नेवी की एक ऑक्सिलरी विंग है। इसका जो ऑपरेशन कमांड होता है वो भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास ही होता है। उसके बाद दोस्तों जो इंडियन कोस्ट गार्ड होती है उनका मेन काम होता है मैरीटाइम लॉ को इन्फोर्स करना और कोई भी इंडिया के हक में मैरीटाइम इंटरेस्ट को लेके आना। इनका ऑपरेशनल एरिया होता है वो बेसिकली EEZ जोन तक ही होता है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि हमारा होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। जैसे कि दोस्तों अगर ये हमारी इंडिया की कोस्ट है तो यहाँ से हम 200 नॉटिकल माइल देख लेंगे और वहां तक का जो एरिया है उस एरिया के बीच में हमारी काम करेगी इंडियन कोस्ट गार्ड। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा ओपन सी, और ओपन सी में जो काम करते हैं वो हमारी इंडियन नेवी काम करती है। और हमारे जो एक नॉटिकल माइल होता है वो बेसिकली होता है हमारा 1852 मीटर्स और 1.852 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद दोस्तों हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस को भी कंडक्ट करती है डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स के साथ, और ये कोई भी सी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए या फिर कोस्टल बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इंटेलिजेंस का जो काम होता है वो भी बेसिकली हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ही करती है। उसके बाद दोस्तों कोई भी ऐसा ऑपरेशनल कंट्रोल जो कि नेवी के पास है उसको डिफेंस के लिए या फिर किसी भी हॉस्टिलिटी के लिए हम इंडियन कोस्ट गार्ड को भी उनको असिस्ट करने के लिए बुला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं होम गार्ड के अंदर। होम गार्ड दोस्तों हमारी सबसे अंडररेटेड फोर्स है जिसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट के द्वारा, बट ये एक बहुत ही एसेंशियल फोर्स है हमारी कंट्री के लिए। ये बेसिकली हमारी एक वॉलंटियर पैरामिलिट्री फोर्स है और ये हमारी एक ऑक्सिलरी फोर्स के तौर पर पुलिस को दी गई है या फिर पुलिस के अंडर काम करती है। उसके बाद दोस्तों ये हमारे 1946 के अंदर इसको बनाया गया था और इसका जो ऑपरेशन कंट्रोल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका जो एक्सपेंडिचर है यानी कि इसके जो ट्रेनिंग का खर्चा है या फिर इसके सैलरी का है या सभी कोई भी ऐसी मेंटेनेंस का कोई भी ऐसी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई भी शेयर है वो सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइड होता है। सेंटर इसको 25% शेयर करता है और स्टेट इसको 75% शेयर करते हैं। अगर कोई भी ऐसी स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है एक्सेप्ट असम, तो वहां पे सेंटर और स्टेट दोनों ही 50-50% उस एक्सपेंडिचर को शेयर करेंगे। दोस्तों अब हम आते हैं दोबारा से होम गार्ड के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होम गार्ड का होता है वो बेसिकली 2 लेवल पे होता है। पहला जो इंटरनल सिक्योरिटी के बेस पे होता है और दूसरा जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बेस पे होता है। तो जब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के बेस पे तो वहां पे दोस्तों इनका जो काम होता है वो बेसिकली राइट कंट्रोल के लिए किया जा सकता है, सिविल डिस्टर्बेंसेस के लिए काम किया जा सकता है, या फिर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस तब अराइज होती है तब भी हम इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे आग लग गई हो या कहीं पे साइक्लोन आ गया हो या फिर अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक्स या एक्सीडेंट हो गया हो। उसके बाद दोस्तों हम इनका यूज किसी भी एसेंशियल सर्विस को देने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए या फिर कोई भी वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए या कोई भी सोशल, इकोनॉमिक या वेलफेयर एक्टिविटी को प्रमोट या पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ के साथ में हम इसका यूज कर सकते हैं सिविल डिफेंस ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी की तो उस टाइम पे ये BSF को असिस्ट करती है बॉर्डर एरियाज के अंदर, यानी कि बांग्लादेश और पाक के बॉर्डर पर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। वहां पे दोस्तों इनकी जो बटालियन होती है उसका नाम होता है बॉर्डर विंग होम गार्ड बटालियन, BWHG। इसकी दोस्तों 6 बटालियन है वो बेसिकली पंजाब के बॉर्डर पर डिप्लॉय की गई है, 4 बटालियन राजस्थान के बॉर्डर पर डिप्लॉय की गई है, 2 बटालियन गुजरात के बॉर्डर पर डिप्लॉय की गई है और एक बटालियन वेस्ट बंगाल पे, एक
मेघालय पे और एक त्रिपुरा के बॉर्डर पर भी डिप्लॉय की गई है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों मिलिट्री के ऊपर, जिसको हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बोल देते हैं, और इनका मेन काम होता है सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को प्रोटेक्ट करना, और साथ के साथ में नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना। दोस्तों जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो बेसिकली वही सब आइडियाज होते हैं जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एंड जस्टिस। तो इन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम होता है हमारी मिलिट्री को। पीस टाइम के अंदर इनको बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम इस पॉइंट को हमेशा ही गलत कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान रखना कि पीस टाइम पे कभी भी इंडियन आर्म फोर्सेस को, यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को नहीं डिप्लॉय किया जाता। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इनको और क्या काम दिया जा सकता है। जैसे कि इनको काम दिया जा सकता है कोई भी अफस्पा इनेक्टेड एरिया के अंदर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, या इनको कोई भी ऐसी जगह पे डिप्लॉय किया जा सकता है जो कि एक हमारी स्ट्रेटेजिक नेचर है और जो क्रिटिकल है हमारी इंडियन सोवरेनिटी के हिसाब से। जैसे कि अफस्पा इनेक्टेड एरियाज हो गए, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, जो कि हमारे पाकिस्तान के साथ डी फैक्टो एक लाइन है, और इसी तरीके से हमारी चाइना के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर ही एक डी फैक्टो लाइन है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और साथ के साथ हम अंडमान और निकोबार में भी इनको डिप्लॉय करते हैं। दोस्तों जो आप ये मैप देख रहे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर का मैप दिया गया है। इसके अंदर ये जो है हमारे, ये बेसिकली जो आउटर वाला है ये हमारा है इंटरनेशनल बॉर्डर, बट क्योंकि हमारे इसके साथ दोनों ही कंट्रीज के साथ हमारे डिस्प्यूट्स हैं, तो इसको हम डी जूरे बोल सकते हैं, बट डी फैक्टो नहीं बोल सकते। और जो डी फैक्टो जो हमारे हैं वो बेसिकली है पाकिस्तान के साथ हमारा LOC, जो कि सेपरेट करता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को। इसी तरीके से यहाँ पे LAC है जो कि है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहाँ पे चाइना का अक्साई चीन रीजन है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा ऊपर रीजन है जो आप इसको पिंक कलर में देख रहे हैं, तो ये बेसिकली एक पाकिस्तान की टेरिटरी है जो कि इन्होंने चाइना को सिसीड कर दी थी 1963 के अंदर। उसके बाद दोस्तों जब हम पढ़ रहे थे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रोल्स के बारे में, तो उसके बाद जो इनके स्ट्रेटेजिक नेचर को प्रोटेक्ट करने वाली बात है, उसके बाद हम आते हैं नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंस देने के लिए। और वो डिफेंस दिया जा सकता है लैंड एरिया पे भी, एयर पे भी, मैरीटाइम, साइबर स्पेस और स्पेस के अंदर। उसके बाद दोस्तों कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि कंट्री के नेचुरल हार्मनी को डिस्टर्ब करे या फिर डिप्लॉयमेंट के डेवलपमेंट में कोई भी बाधा प्रकट करे, तो उसके अंदर भी हम इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि राइट्स की सिचुएशन आ गई, टेररिस्ट अटैक हो गया कहीं पे, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड बंद हो गया या फिर स्ट्राइक हो गई, तो वहां पे भी हम इंडियन आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के अंदर जहां पे एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकले, तो वहां पे भी हम इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी को हम US की आर्मी के साथ ट्रेनिंग पे भेज सकते हैं, या फिर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हम, जैसे थाईलैंड के अंदर है, थाईलैंड के अंदर हमने अलग से कोबरा गोल्ड नाम की एक्सरसाइज है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे चाइना के साथ है हमारी हैंड इन हैंड, तो उन सभी के साथ हम अपने ऑपरेशन एक्सरसाइज को कंडक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हो और उसका इन फ्यूचर एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकले। ये दोस्तों इसका मेन पर्पस होता है हमारे रीजनल और ग्लोबल पीस को प्रमोट करना और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखना। उसके साथ दोस्तों हम अपनी आर्म फोर्सेस को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भी भेज सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे मोजाम्बिक में भेजा था और साथ में मेडागास्कर में भी भेजा था, और हम डिजास्टर रिलीफ में भेज सकते हैं, और हम इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशन के अंदर भी हमारी आर्म फोर्सेस को भेज सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस पार्ट के अंदर से कोई भी ऐसी चीज है जो कि समझ नहीं आई है, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप चैनल के ऊपर जाइएगा और उससे पहले एक बार इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड अलाइड फोर्सेस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।